श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 37 और 38 श्लोक को हम देखेंगे। ब्रह्मा जी बड़े दैन्यभाव से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। पिछले श्लोक में आपने देखा था ब्रह्मा जी भगवान को बोलते प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नतोस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमंगलम यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः। नतोस्म्य अहम, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। किसको नमस्कार कर रहे हैं? तच्चरणम, उन चरणों को नमस्कार कर रहा हूँ, भगवान के उन चरणों को नमस्कार कर रहा हूँ। कैसे चरण है? समीयुषाम भवच्छिदम, जो शरणागत में आए भक्त के शरण में आए हुए भक्त के भवच्छिदम, इस संसार बंधन को नष्ट कर देते हैं। स्वस्थयनम, वह हर प्रकार के सुख के अयन है। सुमंगलम, और शुभ कल्याणप्रद हैं। वह भगवान तो अपनी ही माया के वैभव को नहीं जानते। यही आत्म माया विभवंस पर्यगात, जिस प्रकार से नभा स्वांतम, जैसे कि आकाश अपने अंत को नहीं जानता, अथ अपरे को था, तो अन्य लोग भगवान से जो इतर है वो कैसे जान पाएंगे। और मैं भी जो जान पा रहा हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, वह है भगवान को चरण में प्रणाम करने से, उनके शरण में शरणागत होने से समझ पा रहा हूँ। आप लोग कोई नहीं बोलिएगा, म्यूट रखिएगा। मैं आप लोग को म्यूट भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो प्लीज मेरे पीछे बोलिए। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुरः। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुरः। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुरः। मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुरः। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुरः। मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। सब लोग साथ में मेरे गाइए। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः।
तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। वो माइक को अपनी तरफ कर लीजिए, नहीं तो आवाज़ अधिक आएगी। हाँ ठीक है, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दिया। जब ना शिव जी ना तुम मतलब नारद और तुम्हारे सारे भाई, और ना मैं मतलब ब्रह्मा जी, न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? अर्थात हम में से कोई नहीं समझ पाया कि वास्तविक आध्यात्मिक आनंद कितना विशाल है। इसका अर्थ ये नहीं कि आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाप नहीं पाए कि आध्यात्मिक आनंद कितना है। तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? अन्य का मतलब है कि अब बाकी सारे देवता तो शिव जी, ब्रह्मा जी से तो और नारद जी से तो हीन ही हैं, ये अर्थ है। चूंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतः हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्यक्ति विश्व को देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। हर व्यक्ति इस जगत को अपने सामर्थ्य के अनुसार देख रहा है, अनुभव कर रहा है और वर्णित कर रहा है, और यही दिखा रहा है कि माया के द्वारा हम लोग मोहित हैं। अन्वय, न अहम, न मैं अर्थात ब्रह्मा जी, न यूयम, न तुम सब मेरे पुत्र अर्थात नारद जी, चार कुमार, बाकी सभी लोग, न वामदेव, वामदेव का मतलब शिव जी, यत ऋताम गतिम, जिन परमात्मा की ऋताम, ऋत मतलब होता है सत्य, ऋत मतलब सत्य, तो ऋताम गतिम मतलब उनकी वास्तविक स्थिति, उनकी पारमार्थिक स्थिति को विदु, न विदु जोड़ना होगा, मतलब हम नहीं जानते हैं। ते अपरे सुरा, तो अन्य जो देवतागण हैं वो कैसे जानेंगे? किमुता मतलब कैसे जान सकते हैं? तत् माया, उनकी माया शक्ति से। क्यों नहीं जान पा रहे हैं आप लोग? प्रश्न हो तो कह रहे हैं उनकी माया से मोहित बुद्धिया, मोहित बुद्धि वाले होके, मुग्ध चित्त होकर के, इदम मतलब प्रपंच रूप जगत को, जो ये जगत दिख रहा है उसको आत्मसमम विचक्षण है, अपनी शक्ति के बल पर देखते हैं। जैसा है वैसा यथारूप नहीं देख पाते, अपने सामर्थ्य के अनुसार देख रहे हैं। श्रीधरी 2.6.37, माया के विस्तार के अज्ञेयत्व का ही विस्तार से वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नाहम इत्यादि श्लोक से कहते हैं। पिछले श्लोक में कहा कि माया के विस्तार को तो भगवान स्वयं नहीं जानते हैं, तो अन्य लोग कैसे जानेंगे? तो और उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। न मैं जान रहा हूँ, न शिव जी जान रहे हैं, ना तुम और तुम्हारे भाई जान रहे हैं, कोई जान नहीं रहा है। वामदेव शंकर जी का नाम है। मैं, शंकर जी तथा तुम लोग यस्य ऋताम गतिम, अर्थात जिन भगवान के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, वास्तविक उनका स्वरूप क्या है उसको नहीं जानते हैं, अभी तो उन भगवान की माया द्वारा निर्मित इस जगत को भी नहीं जानते हैं। भगवान को तो नहीं जानते हैं और भगवान के द्वारा रचित जगत को भी नहीं जानते हैं। देखिए, जबकि ब्रह्मा जी इस जगत में सृष्टा के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन स्वयं इनका वक्तव्य है कि वह नहीं जानते हैं। वो उतना ही जानते हैं जितना भगवान उनको जानने देते हैं सृष्टि करने के लिए। तो सभी लोग भगवान के अंतर्गत है, इस बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। वह भी हम लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार ही जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। जितना प्रकट कराया गया उतना जानते हैं। तो देख रहे हैं सब लोग भगवान के कंट्रोल में किस प्रकार से हैं। भगवान का ज्ञान ना होने और माया का ज्ञान ना होने के कारण हम लोगों की बुद्धि का मोहित होना है। भगवान का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, आपको अगर कोई पूछे तो कहेंगे भगवान का ज्ञान ना होने का कारण, ना होने और माया के विस्तार का ज्ञान ना होने का कारण है कि हम लोग की बुद्धि मोहित हो गई है। और किसके द्वारा हुई है? माया के द्वारा मोहित हुई है। सारा दर्शनी तो बड़ा स्पष्ट है श्लोक। ब्रह्मा जी नाहम आदि 2 श्लोकों में अपनी दैन्य स्थिति को व्यक्त करते हैं, इस श्लोक से और अगले श्लोक से। वामदेव रुद्र है। दैन्य मतलब हम कितने दीनहीन हैं भगवान के सामने। जब ब्रह्मा जी की स्थिति है तो अपनी स्थिति पर विचार हम कर सकते हैं। वे कहते हैं कि मैं, तुम एवं शिव जी भी त्रिपाद तथा एक पाद विभूति विषयक सत्य अर्थात तत्व से अनभिज्ञ हैं, तो फिर अन्यों के जानने की बात ही क्या? समझ में आया? आध्यात्मिक जगत का कितना विस्तार है और भौतिक जगत का कितना विस्तार है हम लोग भी नहीं जानते हैं, तो अन्य देवताओं की क्या बात होगी। तो अलग अलग अर्थ को क्या नहीं जान रहे हैं उसके बारे में वह 2 अलग अलग प्रकार के अर्थ लिए गए हैं। ऋताम गतिम, परमार्थ सत्य क्या है, भगवान क्या है, भगवान का आध्यात्मिक जगत क्या है उसके बारे में,
और ये भौतिक जगत क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसके बारे में, दोनों ही के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो देवताओं को तो फिर क्या जानेंगे, बताइए। देवता तो जानते ही नहीं है, देवता तो बाद में पैदा हुए हैं। भ्रमित बुद्धि से हम उनकी माया द्वारा निर्मित एक पाद विभूति का वर्णन करते हैं, किंतु वह भी मात्र आत्मसमम अर्थात अपने ज्ञान के, स्वयं के ज्ञान अनुरूप होता है। हम सब कुछ नहीं जानते। एक मिनट, और अगले श्लोक में आएगा, इंटरेस्टिंग है तात्पर्य। इजी श्लोक है, सबको समझ में आ गया ये श्लोक। ब्रह्मा जी नहीं जान रहे हैं, शिव जी नहीं जान रहे हैं, नारद जी नहीं जान रहे हैं, तो अन्य देवताओं को क्या कहना। तो हम लोग सभी भगवान के सामने दीनहीन हैं। तात्पर्य, हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों, 12 महाजनों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन महाजन हैं तो अपने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। अपने शिष्य को ही बता रहे हैं, बेटे और शिष्य नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं भगवान के बारे में सब कुछ नहीं जानता हूं, और खुद को भगवान कहने का साहस तो कर ही नहीं सकते। हम आजकल के धूर्त गुरुओं के बारे में क्या कहा जाए, जिसके बारे में इनकी प्रभुपाद जी कई बार भर्त्सना करते हैं, जो अपने आप को भगवान कह देते हैं और उनके चेले भी उनको भगवान घोषित कर देते हैं। तो ये एक रुचिकर बात है। ये है उनकी महाजनता। आपने कैच किया, ब्रह्मा जी की यही महत्व है कि वह भगवान के महत्व को अपने शिष्य को, अपने बेटे को समझा रहे हैं, इसीलिए महाजन हैं। अपने दैन्य को, दीनता को भगवान के सामने रख करके बोल रहे हैं कि बेटा हम भगवान के आगे कुछ नहीं है, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, ये बताना जरूरी है। और आजकल प्राय देखिए गुरु को ही भगवान कह दिया जाता है, क्योंकि लोग भगवान के बारे में नहीं जानते। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। संभवतः क्या, जान ही नहीं सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व आदि उच्चतर लोगों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्य लोक के वासी हैं और असुर अधोलोक के वासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी धारणा है, जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती हैं। ये समझ में आया, जैसे इस जगत में लोग अलग अलग धारणा को लेकर चलते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, यही देवलोक में भी चल रहा है, ये अर्थ कह रहे हैं। पूरा भगवान को कोई समझ नहीं पा रहा है, ये अर्थ है। ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः ये सब प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। त्रिभिर्गुणमयैर भावैर एभि सर्वम इधम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम। तीनों गुणों के द्वारा ये पूरा जगत मोहित है और इस कारण से मुझको नहीं जान रहा है। तो 3 गुणों से मोहित व्यक्ति का क्या लक्षण है, वह भगवान को नहीं जानेगा। यद्यपि हवा की सृष्टि हमने नहीं करी है, पानी की सृष्टि नहीं करी, और वस्तु या किसी भी वस्तु की सृष्टि नहीं करी है, लेकिन हम ये प्रश्न कभी नहीं करते हैं किसने करी और किस लिए करी और क्यों दिया। किसने करी और क्यों करी ये प्रश्न नहीं करते। ये हमारे मोह का सूचक है कि नहीं, बताइए। ये अब बिल्डिंग देखेंगे तो विचार नहीं करेगा कि किसने बनाई और जगत, और इस प्रश्न का उत्तर जानने की हम जनरली कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते। किसने हमें इंद्रियां दी हैं, आंख क्यों दी है, जीभ क्यों दी है, किसने दी है और क्यों दी है, ये प्रश्न कोई नहीं करता। एज इफ स्वतंत्र हैं अपनी इंद्रियों को प्रयोग करने के लिए। ये केवल मनुष्य समाज में नहीं, अज्ञान नहीं चल रहा है, देवलोक में भी चल रहा है। दशम स्कंद में आप देखेंगे कि गंगा जी में ही मणिग्रीव और नलकुबर गलत कार्य कर रहे थे। देवताओं की श्रेणी के हैं कि नहीं, कुबेर के पुत्र हैं। ये बद्ध जीव का एकमात्र दोष ऐसे कहते हैं स्वैर आचरण। वो सोचता है कि वह जैसे चाहे वैसे करने के लिए स्वतंत्र है। एकमात्र यही बीमारी है, जबकि हम प्रकृति के नियमों के अधीन हैं और उनके द्वारा दंड भी प्राप्त कर रहे हैं। जरा सा भी माफी नहीं है। इस सभी के संग चींटी भी सोच रही है कि मैं कंट्रोलर हूं और इंद्र भी सोच रहा है कि मैं कंट्रोलर हूं, जो कि कंट्रोलर कोई भी नहीं है।
जब माया के गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं पूरी तरह से, तो कंट्रोलर कैसे हो गया? आप बताइए, विचार कीजिए। आज लग रहा नेट तो आएगा नहीं, आज वीडियो ऑफ में ही सब लोग सुने। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन गुणों से व्यक्ति मोहित कैसे होता है। तमोगुण से जब व्यक्ति मोहित होता है तो पागल बनाता है, नींद आती है और अधर्म को ही धर्म मानता है। रजोगुण में व्यक्ति धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पाता है और उसमें रजो रागात्मकम विद्धि, वह राग से युक्त हो जाता है, अर्थात उसको बहुत भोग की आशा लालसा होती है, बहुत विषय आसक्ति होती है रजोगुण का। और सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वा गुण से व्यक्ति बनता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से कैसे बन जाता है? मैं सुखी हूँ, मैं अन्य लोगों से श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से इस जगत में वो बन जाता है। ठीक है, तो तीनों ही लोग अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्वगुण को अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर भी सत्वगुण व्यक्ति फिलोसोफर बन जाता है, वो अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान हो जाता है। ये सब सत्वगुण के लक्षण हैं, तीनों ही बंधन करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से मोहित है वह यह नहीं समझ पा रहा है कि भगवान का सेवक है वो। हाँ, अब क्या इसका प्रमाण है मोहित होने का? देखिए, हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है, इसके परे कोई वैकुंठ है, गोलोक है। इसके बारे में हमने कभी सोचा? अगर हम श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता आदि न पढ़ रहे थे। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, भगवान भगवद गीता में कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों के परे मेरा भाव है, अर्थात मेरा धाम है। यहाँ सब कुछ नाश हो जाता है, उसके बाद भगवान का धाम रहता है। अब ये देखिए, एक बहुत गंभीर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। अगर हम श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को नहीं श्रवण करते हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे हमारा डिफॉल्ट मोड, हमारा स्वाभाविक गुण यह है कि व्यक्त की ही उपासना करेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? व्यक्त उपासना, हमारा ये परिवार है, हमारे ये बॉस हैं, हम यहाँ के हैं, ऐसा ही मान करके उनकी ही सेवा में लगकर पूरा जीवन व्यर्थ कर देगा। और हमें विचार करना होगा और स्वीकार करना होगा कि हमारी ये व्यक्त उपासना की बीमारी जो बड़ी स्ट्रांग है हम सभी लोगों की। ये जीवन और इसी की समस्याओं से पूरा दिन उलझा रहता है व्यक्ति, कहाँ सोचता है इसके बाहर? कभी हम सोच पाते हैं इस तरह से कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करके भगवान के पास जाना है? इट्स वेरी व्यक्त की उपासना, समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो सामने है बस उसी में आसक्त रहता है और उसी में अपनी शक्ति को खपाता रहते हैं। देखिए, हम लोग जब श्रीमद् भागवतम सुनने आते हैं तब कुछ याद आता है, अरे हम तो देह नहीं भाई, हम तो भगवान के पास जाना है, आत्मा है ना? इसीलिए एवरीडे वी हैव टू हियर भागवतम। माया मुग्ध ना जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कहले कृष्ण वेद पुराण। भगवान हमारी स्थिति को जानते हैं कि माया से मुग्ध जीव अपने आप किसी कृष्ण को नहीं जानेगा, इसलिए ये वेद पुराण की रचना करते ताकि हम सुन करके थोड़ा थोड़ा समझें भगवान के बारे में। कितना सुंदर लाइन है ये, ब्रह्मांड सब कुछ। और हमारा ब्रह्मांड क्या है? हमारा परिवार, हमारा जॉब, और ये बस इसी में पूरा खप जाता है। क्या ऐसी चेतना प्रकट रूप से आप भौतिकतावादियों की नहीं देख रहे हैं? अब लोग तो भक्ति कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी झुकाव बहुत ज़्यादा है, झुकाव बहुत ज़्यादा है हमारा इसमें। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इति अथ की गणना अपने ढंग से करता है। इति अथ मतलब यहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे ख़त्म हुआ, अपने सोच रहा है इतने अरब किलोमीटर है, ऐसे करके व्याख्या करते हैं। ऐसे भी सब नाप के आए हैं टेप से ब्रह्मांड इतने करोड़ किलोमीटर का है, एकदम से लग नाप दिया है बिल्कुल ऐसा। लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे,
लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हो सका कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा हैं जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक बाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का 1/4 अंश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश अध्यात्म जगत में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। अतएव भगवान कहते हैं, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्यम। प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे ये नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। चूँकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफ़ी जानते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, न कि शूद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं से संतुष्ट हो। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता को पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी। कुछ बातें बतानी होंगी जो इस बारे में भक्तों को नहीं पता होंगी। एक बार ब्रह्मा जी द्वारका में गए, सुना है अपने पास टाइम, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, द्वारपाल ने रोक दिया। यही भगवान का ऐश्वर्य है कि उनका चौकीदार भी ब्रह्मा जी को रोक देता है। पहला ऐश्वर्य तो समझ लेना होगा। तो ब्रह्मा जी को रोक दिए तो ब्रह्मा जी बोले, कौन है आप? तो भगवान के लिए कुछ संदेश भेज दीजिए, परमिशन लेके आनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बता दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं। तो चौकीदार तो अंदर गया भगवान के पास, कहा कि ब्रह्मा जी आए। तो भगवान के, कौन सा ब्रह्मा? कि ब्रह्मा जी को कुछ एक ख्याल था कि हम अकेले ब्रह्मा हैं पूरे ब्रह्मांड में। सही बात है, अकेले ब्रह्मा है ब्रह्मांड में, और तो कोई है नहीं। मैंने कौन से ब्रह्मा? तो उससे वो चौकीदार था या सिपाही कह लीजिए, वो गया और ब्रह्मा जी से पूछा, कौन से ब्रह्मा? जैसे कोई कहा, हम इंजीनियर आए हैं, तो अब पूरे वर्ल्ड में आप अकेले इंजीनियर है? नहीं। तो पूछा, कौन से इंजीनियर, किस स्ट्रीम के, क्या? तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें कहा कि ऐसा आपने क्यों कहा? तो उन्हें कहा, ठीक है, उत्तर मिलेगा कि 4 कुमारों के पापा, जो 4 कुमारों के पापा हैं, चतुर्मुख 4 कुमारों के जो पापा हैं, वो ब्रह्मा हैं। तो कहा, ठीक है, आने दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो भगवान कृष्ण पूछे, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है? कहते हैं, हाँ, सब कुछ सही चल रहा है, मुझे ये जानना है कि आपने यह क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा? तो भगवान ने आंखें बंद करी और फिर जितने भी ब्रह्मांड हैं उसमें जितने भी शिव जी हैं और जितने भी ब्रह्मा जी हैं, उन सब का आवाहन किया और वो सब उपस्थित होने लगे। किसी के 8 मुख, किसी के 100 मुख, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 1,00,000, ऐसे करके करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हो गए। और उनके सामने हमारे वाले जो ब्रह्मा जी थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे हाथियों के बीच में एक खरगोश हो छोटा सा, और ऐसे करके देख रहे थे ये क्या हो रहा है। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भगवान कृष्ण के माधुर्य और ऐश्वर्य का वर्णन। मैं समझता हूँ अध्याय 23 अध्याय, 23वां अध्याय होगा मध्य लीला का। और अद्भुत बात यह है कि सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और उनके मुकुट जमीन से टच कर रहे हैं और बड़ा घनघोर शब्द हो रहा है। उस घनघोर शब्द को अकेले ब्रह्मा जी सुन रहे हैं, बाकी कोई नहीं सुन रहा है। यानी कि 8 मुख वाले ब्रह्मा जी यही देख रहे हैं कि मैं अकेला ही कृष्ण भगवान के सामने हूं, और इसी प्रकार से करोड़ों मुख वाला ब्रह्मा भी यही देख रहे हैं, यही अनुभव कर रहे हैं कि मैं वो अकेले ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। है ना माया भगवान की जबरदस्त। ये ब्रह्मा देख रहे हैं सारे को, लेकिन बाकी लोग नहीं देख पा रहे, और भगवान सबसे बात कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि मैं वो व्यक्तिगत रूप से भगवान उनसे ही बात कर रहे हैं, बस एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो लगा ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब हर ब्रह्मा क्या बोलता है, शिव जी क्या बोलते हैं, जब से आप हमारे इस ब्रह्मांड में आए हैं तब से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब ये एक और अद्भुत वैभव, द्वारका में भगवान उपस्थित हैं और हर ब्रह्मा को यह लग रहा है कि भगवान इस समय हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। अब यह समझना कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि दोपहर में अगर किसी से पूछा कि सूर्य कहाँ है, हाँ हमारे सर के ऊपर है, हर आदमी यही कहेगा कि हमारे सर के ऊपर है। सूर्य ऐसा कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं?
तो आप सोच लीजिए ब्रह्मा जी, शिव जी सब मोहित हो जाते हैं भगवान से, ये बात है। तो यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी ने इसका इसलिए दिया कि जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं तो आजकल का क्षुद्र विज्ञानी कैसे समझ पाएगा। इसीलिए भगवान को अगर किसी को थोड़ा सा भी समझना है तो व्यक्ति को नम्र होना पड़ता है और इसीलिए भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान के सामने दीनता रखेगा कि भगवान मैं तो बहुत अज्ञान में हूँ, आप कृपा कीजिए तो मैं कुछ समझ पाऊंगा, तब वह समझ पाएगा। और इस प्रकार से ये स्पेस शटल भेजने से अगर वो सोचें कि भगवान को समझ पाएगा, असंभव बात है। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आया श्लोक में कि भगवान ब्रह्मा जी अब उनके दैन्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बड़ा सुंदर है, तो कह रहे हैं जो आप उनको इस श्लोक में कह रहे हैं कि हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं लेकिन उनकी लीला गायन कर सकते हैं। जो लीला यहाँ पे आकर भगवान संपादित करते हैं उसका गायन मात्र कर सकते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। तो गायन तो हम लोग भी कर सकते हैं। भगवान की लीलाओं को भागवत में रखा गया तो उसको गाने का काम, उसको बोलने का काम तो भक्त लोग करते ही रहते हैं। इसका अर्थ नहीं कि भगवान के स्वरूप को समझ जा रहे हैं। तो यही बात नारद जी कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। ओ नेट आ गया, अच्छा एक मिनट, अनुवाद देख रहे हैं। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनकी महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से जाने जा सकते हैं। देखिए इसका मतलब बड़ा सुंदर है। हम लोग भगवान का यश अपने शुद्धिकरण के लिए गाते हैं, इसलिए बड़ी सुंदर बात है। ये बात बहुत सुंदर है। क्यों? हमारा हृदय अपवित्र है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रचार नहीं कर सकते। गॉट इट? जब हम यहाँ, मैं इस आसन पे बैठा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके योग्य हूं, योग्य होने के लिए बैठा हूं। ये श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है और जो परमहंस होना चाहते हैं उनके लिए है। हम परमहंस नहीं हैं लेकिन परमहंस होना चाहते हैं तो हमको यह योग्य बनाएगी। इज दैट ओके? तो भगवान का यश बोलने से हम पवित्र होते हैं, इसलिए भगवान का यश बोलना चाहिए। और यही भावना ब्रह्मा जी की भी है। अस्मदादयः, हम जैसे देवता, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यस्य अवतार कर्माणि गायन्ते, जिनके अवतार तथा कार्यकलापों के महिमा का गायन करते। भगवान कितने अद्भुत हैं। गोवर्धन उठाते, जैसे हम लोग रोज सुबह गाते ही तो हैं। क्या गाते हैं हम लोग? गोपी जना वस्त्रहारी ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल चित्तहरी वंशीधारी। इज इट नॉट? योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन ब्रज जना भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी। आप एक एक भजन, एक एक शब्द पे विचार करेंगे तो लीला छुपी हुई है। फिर से आगे गाइए, याद है? यशोदा नंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल शरयोजकामा
गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम। यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा। नाम सुधारस गाओ कृष्णायश राखो वचन मन मोरा। तो इस पूरे भजन में भगवान का यश ही तो गाया जा रहा है। इसका अर्थ है कि भगवान के स्वरूप को समझ गए, कम ऑन ये नहीं मतलब है। लेकिन भगवान के यश को गाने का एक सुख है, सुख का अनुभव करते हैं और शुद्धिकरण भी है अपना। कितना सुंदर नाम है ना भगवान के इसमें। एक्चुअली वास्तविक रूप से जब इस भजन को कोई गाता है, लीड भी करता है, तो उसको एक एक शब्द के अर्थ पे विचार करके गाना चाहिए। ठीक है, जो भी है। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति। और आप देखिएगा कि इसीलिए अब अगले ही अध्याय से ब्रह्मा जी भगवान के विभिन्न अवतारों को गाना शुरू कर देंगे। अब देखिएगा अभी अगले अवतार, अगला श्लोक, अगला चैप्टर आसान होगा। भगवान के अवतारों का वर्णन करने लग जाएंगे ब्रह्मा जी। हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु को मारा, ऐसा करा, वैसा किया। तो ये गाते हैं, यम ही तत्वेन न विन्दन्ति। जिनको निसंदेह पूर्ण रूप से स्वरूपतः हम नहीं जानते कि भगवान का परमार्थिक स्वरूप क्या है। जैसे अब दशम स्कंद 14वें अध्याय को आपको याद है, भरतपुर में पढ़ा रहे थे, तो ब्रह्मा जी कुछ बोल रहे थे, आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? वो 5 चीजें आप अब तो भूल गए होंगे, क्या क्या बोले थे, अब मुझे तो भूल गया। एक कि आप अपने स्वरूप में कितना आनंद अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, अपने ग्वाल बालों के संग खेलने में कितना आनंद अनुभव कर रहे हैं। आपके ग्वाल बाल कितना आनंद अनुभव कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। 3 तो याद है, और बाकी तो याद है आपको? हाँ हाँ, माता जी को हमने पढ़ाया था, माता जी पूरा बता दी थी 5 के 5 टॉप। भगवान का बाल रूप समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान के केशव रूप से समझ में कैसा है? बुद्धि बहुत तेज है आपकी। ओके, एक और था, भूल गए हम लोग, आपको याद है? एक और 5वां क्या था? बहुत समय हो गया, मैं समझता हूँ 3 साल से भी ऊपर ना, 4 साल हो गया शायद ना, वहाँ पे 4-5 साल, पता नहीं, बहुत पहले पढ़ा रहे थे। समय बहुत तेजी से निकल जाता है, तो वहाँ पढ़ा रहा था। तो इस प्रकार से वहां ब्रह्मा जी बताते हैं कि हम आपके स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तस्मै भगवते नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मदादयः। जिनके अवतारों के कर्म के गुणों को हम सारे देवता गाते रहते हैं। यम न यम विन्दन्ति तत्वेन। उनके तत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनके स्वरूप के तत्व को। तस्मै भगवते नमः। उन भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो यहां भी अपने ध्यान को प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मा जी। श्रीधरी, यदि कहें कि देखा जाता है कि सब लोग परमात्मा का वर्णन करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोग तो उनके अवतार की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप को नहीं जानते हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि आप कह रहे हो उनको जानते नहीं, तो इतनी सारी बातें क्यों बोल रहे हैं उनके बारे में? ये लीला करी, वो लीला करी। कहते हैं हाँ हाँ, उनकी लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके स्वरूप को जानते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। तात्पर्य यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साथ समान व्यक्तित्व आदि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा आदि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तो भगवान भक्ति में सेवा की गुणता के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। क्या श्लोक है? किसी को कोई गैस कर सकता है संस्कृत में? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, चरित्र आदि समझे नहीं जा सकते हैं भौतिक इंद्रियों से, लेकिन जब व्यक्ति सेवोन्मुख होता है, सेवोन्मुख का अर्थ होता है भगवान के सेवा करने की ओर उच्च, इंक्लाइंड, उन्मुख, विमुख और उन्मुख। तो जब सेवा करने के लिए उन्मुख होता है, अर्थात जैसे जैसे वो सेवा करता जाता है, भगवान की बातें समझ में आने लगती हैं। मैं फिर इस बात को आपको रिपीट करूंगा कि यहाँ पर जो कुछ उपस्थित भक्त हैं, उनको मेरी बातें बहुत कठिन लग रही होंगी। यहाँ का हमारा मतलब जूम पे या रूम पे, लेकिन जो लोग भक्ति करते हुए आए हैं और जो सुनते आ रहे हैं, उनमें से उनको काफ़ी बातें आसान लगने लग जाती हैं। तो ये सेवा करते रहने के कारण श्रीमद् भागवतम की बात समझ में आने लगती है, और नहीं तो पहले सारी बात ऊपर से जा रही होती है। कुछ लोगों को तो यही मजाक लगता है, मतलब जो नए लोग होते हैं, कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है। मुझे याद है जब पहली बार प्रवचन सुने तो 400 बच्चे थे,
और वह नामनिष्ठ रूप से मजाक करने लगे थे कि आत्मा क्या चीज़ होती है, ये वो। मैं भी जब आत्मा के बारे में IIT में कुछ छोटी सी बात बोला था, कॉलेज कम से कम 20-25 बच्चे होंगे, तो टीचर सोच रहे थे मैं कोई भूत की स्टोरी सुना रहा हूँ, कुछ मजाक की बात बता रहा हूँ कुछ। इस जगत में जो भी आसपास हमारे लोग घूम रहे हैं, कोई भी व्यक्ति तो आत्मा के तत्व से अभिज्ञ नहीं है, नहीं समझ रहा है कि वो कौन है। और जब ऐसी बात करो तो उसको भावुकता मानते हैं या फिर यूजलेस टॉक मानते हैं। तो यही कारण है क्योंकि उनकी इंद्रियां स्थूल हैं, और ऐसी ही स्थूल इंद्रियों वाले हमको और भोगों में प्रवृत्त करने का उपदेश देते रहते हैं। और नहीं कुछ बोलूंगा, बस इतना ही बातें हैं। वो कभी भगवान के बारे में बात नहीं करेंगे जी। स्थूल इंद्रियां मतलब भौतिक इंद्रियां, ये जो आंख नाक कान हमको दिए गए हैं, ये विषयों को तो ग्रहण कर लेती हैं लेकिन भगवान को नहीं ग्रहण कर पाते। भगवान का सुगंध कैसी है, भगवान का रूप कैसा है, उधर नहीं ग्रहण कर पा रही है। तो जब हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये स्पिरिचुअलाइज होती चली जाती, फिर भगवान इसमें इन इंद्रियों में अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। ये बात बताई जा रही है। मनुष्य को भगवान से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति हैं जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। हमें ब्रह्मा, समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि आप आज आपने भजन किया शुरू और 2 महीने में कहें कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं। वो जब प्रकट होंगे जब उनकी इच्छा होगी, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने कहा है प्रथम स्कंद में नारद जी को कि जिनका कषाय नष्ट नहीं हुआ है, जिनके हृदय का कचरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, दुर्दर्शो अहम कुयोगी नाम, जो कुयोगी हैं अर्थात जिनका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है, वह मुझको बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जो भगवान हमको प्रतीक्षा करा रहे हैं वो प्रतीक्षा नहीं करा रहे हैं, वो हमारे कषाय को समाप्त कर रहे हैं। हर बार जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कुछ हृदय का हमारा जो दोष है, जो कचरा है, गंदगी है, वह साफ हो रहा है और हम भगवान को देखने के योग्य बन रहे हैं। उसी तरह से जब इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो कषाय बढ़ रहा है। देखिए, हर व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बिना कषाय समाप्त हुए भगवान का अनुभव नहीं हो पाएगा। देयर इज नो अदर वे। 10% इंद्रिय तृप्ति करूं चलेगा? नहीं चलेगा। इट हैज टू स्टॉप, इट हैज टू स्टॉप। जितना व्यक्ति जो इस बात को समझ के जितना व्यक्ति इंद्रियों को संयम करेगा उतनी बातें भगवान की समझ में आएंगी। आपको याद है ना, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, पहला इंट्रोडक्शन पर बात क्या बोले? इंद्रियों को संयमित करेगा तब उसको उच्चतर बातें प्रकाशित की जाएंगी। There is no exception to this rule. I am not an exception. None of the devotees, anyone is, no one is an exception. कोई exception नहीं है कि इंद्रियों को असंयमित छोड़ करके हम भगवान का अनुभव प्राप्त कर लें। न तो किसी ने कभी किया है और न कभी किसी को प्राप्त हुआ है। ये बात हम आज स्वीकार कर लें, कल स्वीकार कर लें, या जब इच्छा हो, जिस जन्म में इच्छा हो तब स्वीकार कर लें, लेकिन इंद्रियों को संयमित किए बिना भगवान का अनुभव नहीं हो सकता है। दिस इज वेरी सिंपल। मैं डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वह रख रहा हूँ। मैं भी सुन रहा हूँ, हम सभी लोग सुन रहे हैं। कहाँ इंद्रिय संयमित करनी है, कैसे करनी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन इंद्रियों को संयमित किए बिना व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि इंद्रियों को संयमित कर रहा है तो कहे तो चलिए हो गई मेरी इंद्रिय संयमित, चलिए आइए प्रकट हो जाइए, तो वह भी नहीं है, वो आपके सेवक नहीं है। यस, जब उनकी इच्छा होगी तो प्रकट हो जाएंगे। बड़ा धैर्य से भजन करना होता है। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्व गामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मतलब जो बोला गया है वो करते रहो। भगवान का दर्शन जब होगा तो भगवान की इच्छा से होगा। वो खुद जब सेलेक्ट कर लेंगे इसको, इस भक्त को मुझे अपना दर्शन देना चाहिए, तो वो दे देंगे। जो प्रामाणिक भक्ति से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती है, त्यों त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। कितना बड़ा सूत्र दिया जा रहा है। पहला पॉइंट, प्रामाणिक भक्ति, मन गणंत भक्ति नहीं। मन से कोई मंत्र गढ़ लें,
मन से कोई तरीका सोच लें, नहीं। शास्त्र के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को भक्ति करनी, पहला चीज ये। दूसरा, प्रामाणिक भक्ति करने पे भी झट आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। देयर इज नो शॉर्टकट, धीरे धीरे धीरे। और यही बात मैं आज भक्तों को सुबह भी कहना चाह रहा था। बात आप लोगों को पता है, लेकिन नाम या भगवान की कथा आदि में रुचि जागृत करने की एकमात्र विधि है कि व्यक्ति वाणी चाहिए, हाँ अच्छा, एकमात्र विधि है आदर पूर्वक और अनुदिनम। कान खोल के सबको सुनना पड़ेगा, आदर पूर्वक, बड़े ही आदर से कि ये भगवान से अभिन्न है, और रोज 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 करना होगा, तब ही नाम में, कथा में रुचि प्राप्त हो सकती है। कोई एक दिन आए और कहे कि एक हफ्ते तक नहीं आया तो कुछ तो फायदा हुआ ही, लेकिन अब कहो कि रुचि प्राप्त हो जाएगी तो ये भूल जाइए, ऐसा नहीं हो पाएगा। भक्ति का कोई भी संपर्क लाभप्रद है, लेकिन अगर हम रुचि चाहते हैं तो बस बिल्कुल स्पष्ट रूप को समझने किया और कहा है आदर पूर्वक और अनुदिनम, ये बात है। अनुदिनम का मतलब, अनुनिदम बोल दिया क्या मैंने, अनुदिनम, अनुदिनम मतलब रोज, नित्य। ऑब्वियसली 24 घंटे तो नहीं कर सकते, लेकिन रोज रोज सुनना, रोज सुनना, रोज सुनना, एवरीडे, रेगुलरिटी से कहना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा मैंने कि महाराज ये नियमित तो क्या मतलब है? ये सबके अलग अलग मतलब हैं। कोई कहेगा कि हम लोग नियमित रूप से संडे संडे मंदिर जाते, तो यह भी एक नियमितता है, वंस इन अ वीक। लेकिन वास्तविक रूप से नियमित का क्या अर्थ है? रोज करना। और आप देखेंगे कि नियमित रूप से साधना करते हैं, जिस समय आपका जब का समय होता है भक्ति करने के समय, उस समय कोई विक्षेप आ जाए तो बड़ा मन उछट जाता है कि इस टाइम क्यों आ गया है डिस्टर्ब होना। ये दिखा रहा है कि रुचि है आपको। जैसे आज देखिए इंटरनेट का परेशानी हो गई थी, तो आज मैं कीर्तन ठीक से नहीं कर पाया। मेरा बार बार मन जा रहा था कब नेट चालू होगा, क्लास में चालू होगा कि नहीं होगा। डिस्टर्ब हो जाता है ना, या लाइट चली जाती है तो वो गर्मी की वजह से तो विक्षेप नहीं होता, जितना क्लास में बीच में व्यवधान पड़ जाता है उसकी वजह से दिक्कत होती है कि नहीं? तो जो नियमित रूप से श्रवण करते हैं उनको पता नहीं चलता कि ऑलरेडी वह कितने आसक्त हो गए हैं इस प्रोसेस से। तो पॉइंट ये है कि जितना हम नियमित रूप से, बात भी ले लूंगा, कि जितना ज़्यादा हृदय शुद्ध होगा उतना ज़्यादा भगवान प्रकाशित करेंगे अपने को। बात बहुत सिंपल लग रही है, बट समटाइम्स व्हेन वी ग्रेटिफाई द सेंसेस देन वी से कि चलेगा। लेकिन एक बार भी इंद्रिय तृप्ति करने से, अपने इंद्रियों को खुला छोड़ने से हम कितना नुकसान उठा रहे हैं ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। अगर विचार करें तो नारद जी ने कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करी थी अपने पूरा जीवन, तब ना भगवान को प्राप्त कर पाए। ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो, बिना गोस्वामी बने आध्यात्मिक बातें प्रकाशित नहीं होगी। और देखिए एक बहुत प्रेरक बात है, इट इज नेवर टू लेट। अजामिल ने तो अपना पूरा जीवन भोग में बिता दिया था, उतना तो हम शायद जिएंगे भी नहीं ना। 88 साल में उसने मतलब 88 साल का शरीर छोड़ने का समय आया था, उतना तो हम लोग जिएंगे ही नहीं। तो 88 साल तक वो भोगों में लिप्त रहा, 83 साल में बच्चे का जन्म दिया। अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना भोगों में पड़ गया था। और वह व्यक्ति भी यू टर्न मार के वैकुंठ चला गया। अब भक्ति की महिमा देखिए, लेकिन कैसे बड़ी गंभीरता से उसने भगवान की भक्ति करी। वी डोंट हैव मच टाइम, मतलब ऐसा हम तो सोचते जरूर है, लेकिन हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। और माया हमको ये कहती है, तुमको मना की हूं कि भगवान के शरण में जाओ, कभी कभी मना किया है तुमको? आज नहीं जाओ, आज नहीं, आज इधर ही रहो, आज जाने की जिद मत करो, भगवान की शरण में मत जाओ, आज यही रहो, कल करना, कल पूर्ण शरण में। पूर्ण शरण में नारद जी जा सकते हैं, तुम बद्ध हो, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम पूर्ण शरणागत कैसे हो सकते हो? इस तरह की भावनाएं माया की स्पेशल प्रीचिंग टैक्टिक्स है। एनीवेज,
किंतु जो भक्ति संप्रदाय नहीं आया है वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। समझ में आया? जो अपने मानसिक ऊहपों से, मानसिक उपो कह सकते हैं, मानसिक जाल से कुछ बोल रहा है, भगवान ये है वो है, और ये शब्दों का जाल प्रस्तुत कर रहा है, वो भगवान को समझ नहीं पाएगा कि भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है। भगवान को जब प्रसन्न किया जाएगा तब ना भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। ये बात है। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानति। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। क्या चुनौती है? एक व्यक्ति हैं जो हजारों लोगों को क्लास दे रहे थे और बोले यदि भगवान हैं, मैं बोलता हूँ भगवान नहीं, अगर हैं तो तुरंत सामने प्रस्तुत होकर मुझे मार दें। देखो मैं गिन रहा हूँ 10, 9, 8, 7, 6, 5 के बाद क्या 4, 3, 2, 1। देखो मैं नहीं मरा, इसका मतलब भगवान नहीं है। भगवान सब जगह है और मैं चैलेंज करता हूँ कि भगवान मार दें। कितनी बेवकूफ़ी बात है। तुम्हारे से कीड़े को मारने के लिए भगवान आएंगे, है कि नहीं? और मूर्ख लोग हजारों की संख्या में इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं। आप ही को मान लीजिए हमारे कोई बोल दे कि हमारे सामने फलाना व्यक्ति आ जाओ, नहीं तो हम घोषणा कर रहे हैं कि आप मर गए, तो भाई तुम करते रहो घोषणा, तुम्हारी घोषणा से फर्क क्या पड़ता है कि नहीं? हु केयर्स? विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से, कितना अच्छी बात है। सच्चे मतलब जो वास्तविक भक्ति के कार्य, भक्ति के अनुशीलन आचार्यों से प्राप्त है। हरे कृष्ण मंत्र का जप आचार्यों से प्राप्त है। इसको करके नम्र भाव से भगवान मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये भावना आने लग जाती है धीरे धीरे करके भक्ति करके, तो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। देखिए दंभ का भगवान की भक्ति में कोई स्थान नहीं। हम दुनिया को कितना भी दिखा लें कि हम श्रेष्ठ भक्त हैं, तो दुनिया के देख लेने से हो क्या जाएगा? है कि नहीं? भगवान, दुनिया के बाहर के लोग हमको बाहर से अंदर देखते हैं। हाँ देखो बाहर से बढ़िया लग रहा है, एकदम चक अच्छा साधु लग रहा है, लेकिन भगवान अंदर से बाहर देखते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। एवरी इंटेंशन कृष्णा सीज। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं जितनी मात्रा में शुद्ध हुआ। अतः ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। देखिए फिर वही बात आ रही है, हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते, हम केवल अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। वो भी भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो भगवान अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये सीधी बात है। कब हो जाएंगे? जब हो जाएंगे, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वो फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक की प्रसंग पर हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। तत्सद्धानामनयो ज्ञान वैराग युक्तया पश्यन्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त मुनि मननशील ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं, आत्मनि अपनी आत्मा में, पश्यन्ति बहुत से भक्त देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मानम यानी आत्मा को देखते हैं और भगवान को भी देखते हैं। कैसे? भक्त्या श्रुत ग्रहीता, उस बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा जो श्रुत ग्रहीता वैदिक शास्त्रों को सुन करके परिपक्व हुई है। ये एक दो बार सुनने से श्रद्धा बहुत परिपक्व नहीं हो जाती। बारंबार जब हम सुनते हैं वैदिक शास्त्र से तब ये विश्वास होता है कि वैकुंठ है, भगवान है, इत्यादि इत्यादि। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। ये समझ में आ गया बात? इससे प्रसन्न होकर जितना हमारा हृदय शुद्ध हुआ उतनी मात्रा में भगवान प्रकट करते हैं। आखिरी वाला तो आप लोग पढ़ ही लिए, आखिर में कुछ नहीं है। सो स्टॉप हियर, आगे की बातों को हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है? क्या हरिनाम की रुचि प्राप्त करने से हरि कथा की रुचि में विघ्न उत्पन्न होता है? अब ये कैसा प्रश्न है? हरि नाम में रुचि हो रही है तो हरि कथा में रुचि होगी, और हरि कथा में रुचि है तो हरि नाम में रुचि होगी। दोनों को अलग अलग कैसे कर रहे हैं? अरे जिसकी कथा में रुचि है उसका नाम लेने में रुचि नहीं आएगी। जिसकी कथा है वो आदमी आपको अच्छा लग रहा है ना, देखो भाई आपकी कथा अच्छी लग रही है लेकिन नाम नहीं बोलेंगे अब। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हरि कथा में हरि नाम नहीं आया क्या?
बताइए कितनी अजीब सी बात है। इस बात को बहुत सिंपल तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ट्रेन दो पटरी पे चलती है, एक पटरी पे बैलेंस करना दिक्कत होती है, तो हरि नाम भी करिए, हरि कथा भी करिए, दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। जितना अच्छे से हरि नाम करेंगे उतनी हरि कथा और अधिक समझ में आती है, हरि कथा समझ में आती है और अधिक, तो नाम में और रुचि मिलती है। प्रभुपाद इसको कहते हैं, इन द बिगिनिंग वन चैंट्स हरे कृष्णा, प्रारंभ में व्यक्ति हरे कृष्ण करता है, बाद में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके वे आगे और प्रगति करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्ण मान करना बंद कर देगा, लेकिन देखा जाता है कि इस भक्ति के पथ पे बहुत लोग जो श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, स्पेशली भागवतम नहीं सुनते हैं, तो वह ढीला होकर के भजन छोड़ देते। तो जीवन भर अगर हमने भक्ति करनी है तो भागवतम का आश्रय लेना होगा। और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु वाले श्लोक में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं टीका में कि भागवतम को श्रवण करने से नाम अपराध क्षीण होते हैं। और छठा स्कंद के तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोकों में जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस अजामिल के प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है, यद्यपि वह नाम अपराधी भी क्यों ना हो, तो भी वह वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं आपको दिखा दूंगा वो। तो भागवतम हमारी नाम में रुचि को जागृत करती है। जब हम नाम की महिमा सुनते हैं तो क्या नाम के प्रति आदर नहीं बढ़ जाएगा? और अगर अजामिल के बारे में नहीं पता है तो बस कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये जो अपराध भक्तों के प्रति हो रहा है, उसका मूल कारण है कि हमें नाम की महिमा पे ही विश्वास नहीं है। तो जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके प्रति आदर बुद्धि कहाँ रहेगी? आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रति बहुत आदर भावना, तब तो कहेंगे, मान लीजिए कोई कहे किसी का बेटा प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को बड़ा मान रहे हैं। कोई कहे कि चपरासी का सेक्रेटरी तो मानेंगे नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर की महानता के कारण उस व्यक्ति की महानता मानी जाएगी ना। तो ये भागवतम के द्वारा, श्रवण के द्वारा ही नाम की महिमा समझ में आती है, जाप करने वाले की महिमा समझ में आती है। तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ भागवत समझ में आती है। प्रश्न क्या है, अहंकार की भावना किस तरह से खत्म होता है? हमारी हुई नहीं, हमको पता क्या है। जरयति आशु कोशः, तीसरा स्कंद, भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही धीरे धीरे करके ये अहंकार, मिथ्या अहंकार नष्ट होता है और वास्तविक अहंकार प्रकट होता है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो भी कृष्ण मंत्र का स्वभाव है कि जो भी कृष्ण का नाम जपता है उसका भगवान के प्रति भाव आ जाता है, जो उसका भाव सुप्त है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो असली अहंकार आ जाता है। ब्रह्मलोक एक है तो जितने भी अलग अलग तरीके के ब्रह्मा जी हैं वो वहीं रहते हैं? नहीं माता जी, ये ब्रह्मालोक, ये ब्रह्मा जी अलग अलग ब्रह्मांडों से आए थे, वो अपने अपने घरों से आए थे। प्रेम भक्ति और भक्ति में क्या डिफरेंस होता है? प्रेम भक्ति आप साधना भक्ति को भी भक्ति कह सकते हैं, प्रेम भक्ति साध्य अवस्था की भक्ति है। सो विल स्टॉप हियर। हाँ, अब आप पूछ रहे थे कुछ, माइक पे पूछिए, भक्त लोग सब सुन पाएंगे ना। वो आप ये माइक बाहर की आवाज़ नहीं कैच करता, बोलिए। आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कहते थे, आपने बताया कि गीता जी में भगवान ने बताया कि सतोगुण बांधता है सुख और ज्ञान से, और हमारे भक्ति के लिए भी सतोगुण अच्छा है। तो मतलब हम इससे कैसे एक बैलेंस बना के रख सकते हैं कि देखिए, हम लोग केवल सतोगुण को अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सतोगुण हमारी भक्ति को सहायता देता है। जैसे आप देखिए, हम लोग जप कर रहे हैं, अब ऐसा तो आप ये नहीं कह सकते कि इस समय हरे कृष्ण नहीं बोल सकते, जप नहीं कर सकते, लेकिन आपका भी अनुभव होगा कि सुबह उठकर जप करना अच्छा लगता है। तो सतोगुण हमारी भक्ति में लाभदायक है। अच्छा। लेकिन अगर केवल सतोगुण का अनुशीलन लोग कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे, तो बंधन में पड़े रहेंगे। हम अच्छे फिलोसफर हैं, हम अन्य लोग से बुद्धिमान हैं, हम अच्छे साइंटिस्ट हैं, इत्यादि इत्यादि। और रजोगुण और तमोगुण की उपेक्षा तमोगुण को हीन माना है ऋषियों ने, भागवत में आता है। रजोगुण की उपेक्षा करी है, ठीक है। सतोगुण को स्वीकार है, ठीक है। चीज़ें भक्त लोग भक्ति के कार्य करके दिव्य ही रहते हैं। अब मान लीजिए दोपहर में भगवान के लिए कोई खाना बना रहा था ना, कर्म बंधन में है, लेकिन हम जान रहे हैं कि सतोगुणी वस्तुओं को ग्रहण करने से चित्त शांत रहता है, तो उसका सहायता ले रहे हैं। बात जैसे बताया जाता है कि पहले अगर हवाई जहाज में आपको बैठना है तो एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, तो पहले व्यक्ति को अपने को सतोगुण में स्थित रहना। ये भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सुना था, पहले व्यक्ति को सतोगुण में आना पड़ेगा, तब व्यक्ति समझेगा आगे की बातें।
ठीक है। और जैसे मतलब आपने कहा था हमारे बहुत काम होते हैं, उलझे रहते हैं, जो आप बता रहे थे कि आप व्यक्त बता व्यक्त रहे- की उपासना। हाँ, तो उसमें जैसे मतलब हमारे जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई है, किसी की जॉब है, घर में भी कुछ कभी टेंशन होती है, तो इसको हम एक भागवतिक एंगल दे सकते हैं कि मतलब औरों को सुख देने के लिए या फिर कुछ भगवान को समर्पित करके, ताकि टेंशन भी ना हो और मतलब हम व्यवहार भी कर पाए परमार्थिक देखिए, सुबह शाम तो कम से कम कथा कीर्तन में जप में बीतना चाहिए। दिन में दुख उठाना है तो कमा ले दुख, लेकिन सुबह शाम तो से रहना चाहिए। ठीक। हरे कृष्ण। इसका बड़ा प्रभाव होता है, इसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन भागवत में आता है सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते, जो भगवान की प्रथम स्कंद 3 अध्याय के आखिरी श्लोकों में आता है कि जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा को सुबह शाम सुनता है तो वह दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। जैसे आप देखिए, हम लोग सुबह स्नान करते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो शाम को आकर भी स्नान करते हैं। दिन भर में जो मैला जमा हो गया वह स्नान करके व्यक्ति अपने को पवित्र अनुभव करता है। इस सभी के लिए अब घर छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, ये तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम यह तो विचार करें कि क्या यही करते करते जीवन बिता दूंगा, क्या मेरा जीवन केवल इसीलिए है। तो कम से कम सुबह की भक्ति अच्छे से हो और शाम को भी भगवान के बारे में सुने। मॉर्निंग प्रणाम, इवनिंग प्रणाम तो कम से कम हो, फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति भगवान की व्यवस्था से उससे डिटैच हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आज भक्त शेयर करी थी सत्संग की, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, छाते के उदाहरण दिया कि छाता बारिश नहीं रोक सकता है, लेकिन बारिश को सहन करने का सामर्थ्य आपको दे देता है। उसी प्रकार से सत्संग आपके दुखों को कम नहीं कर देगा, लेकिन दुखों को सहन करने का सामर्थ्य हो जाएगा। और यह दृष्ट है, यह तो मैं अब देख रहा हूं कि एक भक्त हैं जो शास्त्र को उतना ज़्यादा नहीं सुन रहे, तो हर छोटी बात से बिल्कुल क्या आ जाते, बावले हो जाते, बिल्कुल परेशान रहते हैं, छोड़ दो ऐसा इतना नहीं होता कि हर छोटी सी बात से आप एकदम फड़फड़ा जाइए। बिल्कुल समस्या है केवल मन में, मन के बाहर कोई समस्या नहीं है। कभी विचार किया आपने, वास्तविक रूप से हमारी सारी समस्या मन में, मन के बाहर कुछ नहीं है। मन भगवान में लगा देंगे तो समस्या तो जब याद आएगी तब ना समस्या है। मान लो जॉब नहीं लग रहा है तो सोचने से जॉब लग जाएगा, हाँ भाई चलो अब भगवान की चिंता करना, चलो तुरंत जॉब पकड़ा दूं। हमें एक भक्त बता रहे थे, भक्ति कर रहे हैं, उनको जॉब से निकाल दिया कुछ दिन के लिए, फिर उनके जैसा कोई व्यक्ति मिला नहीं तो वही कंपनी फिर से उनको उतना ही पैसे देके जॉब रख दी। इतना बात, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि कल का दिन हमारा आखिरी दिन है, तो सुबह अपना 16 माला कर लीजिए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से जीवन जीने का प्रयास करिए आज से कि कल हमारा आखिरी दिन है। सबसे पहले उठ करके 16 माला कर लीजिए, उसके बाद मरोगे नहीं मरोगे, मैं क्लास दूंगा नहीं दूंगा, आप सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, पता नहीं। हमारा अगला चैप्टर शुरू हो सकता है, अगला जन्म फिर बैग टांग के चल रहे हैं क्यों है बात, है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। कल आए बच्चों के हम लोग सब चिंता कर रहे हैं, ये होगा, पत्नी चिंता कर रहे और फिर बस्ता लेकर के चलो कि अगले जन्म, हू नोस। ऐसे जीवन जीना है कि कल हमारा आखिरी दिन है, तो पहले माला कर लें, उसके बाद फिर दिन की शुरुआत हो। इस तरह से जिएंगे तो जरूर भगवान के पास आराम से पहुंच जाएंगे। जो लोग थोड़े व्रत हैं वो समझ ही रहे हैं कि क्या कमाया, क्या किया, उससे क्या हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। भक्ति कर लिया तो खुशी है। आप लोगों को जो सुनते आए पूरा प्रथम स्कंद, कुछ खुशी नहीं मिल रही कि हाँ ये प्रथम स्कंद एक बार सुन तो लिया अच्छे से हमने, टीकाओं से, तो ये तो लगता है कुछ कमाई हुई, कुछ जप किया तो कुछ कमाई, बाकी क्या पैसा आया और पैसा गया, मनी इन मनी गो, इज इट नॉट, कोई कंट्रोल तो है नहीं। और जिसने जो आया तो क्या हो गया, नहीं आया तो क्या होगा, सबके लिए जीवन कट गया इसी प्रकार से। और अब वो है, अगर जिसके पास है भी तो क्या वो है, कभी भी छीन लिया जाएगा, मृत्यु सर्वहरस चाहो। ठीक है, ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।